दुनिया में ऐसे औलाद भी होते हैं। कई लोग इस कहानी को पढ़कर रो भी देंगे। हेलो माँ, मैं सूरज बोल रहा हूँ। कैसी हो माँ? मैं ठीक हूँ बेटे। ये बताओ तुम और बहू दोनों कैसे हो? हम दोनों ठीक हैं माँ, आपकी बहुत याद आती है। अच्छा सुनो माँ, मैं अगले महीने इंडिया आ रहा हूँ तुम्हें लेने। माँ अब हम साथ में ही रहेंगे। पायल कह रही थी कि माँ जी को अमेरिका ले आओ, वहाँ अकेले बहुत परेशान हो रही होंगी। हेलो, सुन रही हो ना माँ? हाँ बेटी। बूढ़ी आंखों से खुशी की आंसू धारा बह निकले। बेटी और बहू का प्यार नस नस में दौड़ने लगा। जीवन के 70 साल गुजर चुके थे। सावित्री ने जल्दी से अपने पल्लू से आंसू पोंछे और बेटे से बात करने लगी। पूरे 2 साल बेटा घर आ रहा था। बूढ़ी सावित्री ने मोहल्ले भर में दौड़ दौड़ कर ये खबर सबको सुना दी। सभी खुश थे कि चलो बुढ़ापे में चैन से बेटी और बहू के साथ गुजर जाएगा। सूरज अकेला आया था। उसने कहा कि माँ, हमें जल्दी ही वापस जाना है, इसलिए जो भी रुपए पैसे किसी से लेना है वो लेकर रख लो, और तब तक मैं किसी प्रॉपर्टी डीलर से मकान की बात करता हूँ। माँ ने पूछा, मकान? हाँ माँ, अब ये मकान बेचना पड़ेगा, वरना कौन इसकी देखभाल करेगा? हम सब तो अब अमेरिका में ही रहेंगे। बूढ़ी आंखों ने मकान के कोने कोने को ऐसे निहारा जैसे किसी अबूझ बच्चे को सहला रही हो। आना फाना और औने पौने दाम में सूरज ने मकान बेच दिया। सावित्री देवी ने वो जरूरी सामान समेटा जिससे उनको बहुत ज़्यादा लगाव था। सूरज टैक्सी मंगवा चुका था। एयरपोर्ट पहुंचकर सूरज ने कहा, माँ तुम यहाँ बैठो, मैं अंदर जाकर सामान की जांच और वीजा का काम निपटा लेता हूँ। ठीक है बेटे। सावित्री देवी वहीं पास ही बेंच पर बैठ गई। काफी समय बीत चुका था। बाहर बैठी सावित्री देवी बार बार उस दरवाजे की तरफ देख रही थी जिसमें सूरज गया था, लेकिन अभी तक बाहर नहीं आया। शायद अंदर बहुत भीड़ होगी सोचकर बूढ़ी आंखों से फिर टकटकी लगाए देखने लगी। अंधेरा हो चुका था। एयरपोर्ट के बाहर चहलकदमी कम हो चुकी थी। माँ जी किससे मिलना है? एक कर्मचारी ने वृद्धा से पूछा। मेरा बेटा अंदर गया था टिकट लेने, वो मुझे अमेरिका लेकर जा रहा है, सावित्री देवी ने घबराकर कहा। लेकिन अंदर तो कोई पैसेंजर नहीं है। अमेरिका जाने वाली फ्लाइट तो दोपहर में ही चल गई। क्या नाम था आपके बेटे का? कर्मचारी ने सवाल किया। सूरज। सावित्री के चेहरे पे चिंता की लकीरें उभर आई। कर्मचारी अंदर गया और कुछ देर बाद बाहर आकर बोला, माँ जी आपका बेटा सूरज तो अमेरिका जाने वाली फ्लाइट से कब का जा चुका है। क्या? वृद्धा की आंखों से आंसू का सैलाब फूट पड़ा। बूढ़ी माँ का रोम रोम कांप उठा। किसी तरह वापस घर पहुंची जो अब बीत चुका था। रातों में घर के बाहर चबूतरे पर ही सो गई। सुबह हुई तो दयालु मकान मालिक ने एक कमरा रहने को दिया। पति की पेंशन से घर का किराया और खाने का काम चलने लगा। समय गुजरने लगा। एक दिन मकान मालिक ने वृद्धा से पूछा, माँ जी क्यों नहीं आप अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ चली जाए? अब आपकी उम्र भी बहुत हो गई है, अकेली कब तक रह पाएंगे? हाँ चली तो जाओ, लेकिन कल को मेरा बेटा आया तो यहाँ फिर कौन उसका ख्याल रखेगा? ये सब सुनने के बाद आंखों से आंसू आने लग गए। दोस्तों, बेटे ने माँ